प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. आप सब लोग कैसे हैं और आपके परिवार कैसे हैं? How are you all and how is your family? बड़ा आनंद आ रहा है कि आप सबके साथ में मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। I am really happy that I praise God together with you. यह समय है कि हम मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कर This is the सकें। time we all need to come together and need to praise God. आप सब लोग ठीक है, मुझे विश्वास है आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And this is good that you people are praying for us, and I hope that you're praying, and yes, we are also praying for you. आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएं। Let us all close our eyes and we will go to prayer. हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, Our Heavenly Father, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं we praise and thank you आपके प्रेम और आपके दया के लिए for your प्रभु। love and for your mercy. जो लोग भी लाइव आते हैं People, those who are coming उन live, पर तेरी दया और तेरी आशीष बनी रहे let your प्रभु। blessings and kindness be हर on प्रकार them. की मुश्किलें लोगों के जीवन से दूर होने पाए। Let every kind of problems be away आपका from the life छुटकारा of प्रभु people. हर एक के जीवन में Let your होने पाए। deliverance be in each and everybody's life. धन्यवाद हो प्रभु, Thank you, Father, आप हमारी प्रार्थना for सुनते you हैं। hear our prayers. In यीशु मसीहा के नाम से इस the दुआ को name मांगते of हैं, Jesus, we ask this prayer. आमीन। Amen. आइए हम एक कवाली गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। Come, let us all sing a kavali and we will praise God. ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। दुनिया बड़ी धर्मशाला, दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। दुनिया बड़ी धर्मशाला। धर्मशाला पे स्टेशन लगा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है, ओ धर्मशाला पे स्टेशन लगा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है। दो घड़ी का है मेहमान यहाँ पर, हर कारोबार चलता यहाँ पर, अपनी करनी पे इतरा रहा है, अपनी करनी पे इतरा रहा है। यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। दुनिया बड़ी धर्मशाला,
जिसमें यीशु की आशीष बड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष बड़ी है। वो अनंत जीवन की गाड़ी खड़ी है, अनंत जीवन की गाड़ी खड़ी है। जिसमें यीशु की आशीष बड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष बड़ी है। इस गाड़ी में अगर तू बसा है, इस गाड़ी में अगर तू बसा है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है। मार्ग सत्य और जीवन यीशु है, मार्ग सत्य और जीवन यीशु है। यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। दुनिया बड़ी धर्मशाला, दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। दुनिया बड़ी धर्मशाला। दिल न अपना लगा ले यहाँ पर, दिल न अपना लगा ले यहाँ पर, ओ दिल न अपना लगा ले यहाँ पर, थोड़ा वक्त रह गया है यहाँ पर, ओ थोड़ा वक्त रह गया है यहाँ पर, यीशु राजा जलवाता यहाँ पर, कर तैयारी जाने की वहाँ पर, ओ कर तैयारी जाने की वहाँ पर, ताज आसमानी पाए तू वहाँ पर, ताज आसमानी पाए तू वहाँ पर, वहाँ पर। दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। Come, let us all praise and thank that great उस महान God. परमेश्वर की उपस्थिति में आए। Let us all come to His मेरे presence. अजीजों, गायकार इस प्रकार से कहता My है, dear friends, the singer says, प्रभु का वचन भी ये कहता the word है of God also says, कि तुम अपने दिने को यात्री करके जानो, क्योंकि तुम्हारा स्वदेश स्वर्ग में है। now you live the life of your and the days of your life as if you are a passenger over here. प्रभु यीशु मसीहा ने कहा, जिस प्रकार से मैं जा रहा हूँ उसी प्रकार से वापस भी आऊंगा। Jesus said, the way I'm going, I will arrive back. वे आपको और मुझे लेने के लिए आएगा। He will arrive back to take you and me. आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। Come, let us all praise it. उसकी जय जयकार Let us all sing joy to Him. आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला। मेरे साथ गाएंगे सभी लोग।
वाला तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। बोलेंगे अब आखिरी नरसिंगा सूखा जाने वाला, तेरा मेरा सबका ये सुनाने वाला। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाए। बोलिए तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएगी। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, ओ दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, लेकर तू कहाँ होगा, तू
यीशु मसीह की। मुझे आशा है कि आप सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हो रहे हैं I hope that you people are rejoicing in His presence. और यह समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। Now this is the time we would like to go to His word. उस महान परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, उसकी बातों को हम सुने और समझें और समझने की कोशिश भी करें। To go to that great God's messages, to His words and understand His words. हम सुबह कुछ बातों को देख रहे थे। So we were listening some of the words in the morning जितने session. लोग भी फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं या यूट्यूब के माध्यम से कुछ लोग देख रहे हैं और कुछ लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देख रहे हैं इस समय। So at this moment, people, those who are watching through YouTube, Instagram, live services and all, और आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको नमस्कार करता हूं और इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। so I welcome and greet you all in the name of our Lord Jesus. और इन दिनों में हम लोग 3 बातें सीख रहे हैं। So during these days, we are learning 3 उस things. परमेश्वर के वचन के अंदर In the words of God. त्रिएक परमेश्वर के विषय में Now about the Trinity God, हमने कुछ दिन पहले we some days यानी कि before, 2 दिन पहले हमने सुना which means we 2-3 days before, कि पिता परमेश्वर किस प्रकार से दुनिया से प्रेम किया। that how Father God, He loved the world. और इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं And these days we are प्रभु seeing यीशु मसीह का जन्म the birth of Jesus, यानी कि पिता रूपी परमेश्वर को which देखा means we saw the Father. और हम लोग पुत्र रूपी परमेश्वर के Now विषय में we जान रहे are हैं। learning about the Son of हमने God. पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, किसने भविष्यवाणी की, कौन सी जगह पर होना था और किसने इस बात का पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएगा। Now we learned the prophecy, the birthplace, the signs, and the people who prophesied about it. और हम लोग एक सब्जेक्ट को यानी कि एक टॉपिक को हम लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरता को। Now we are trying to learn a topic, the godliness of Jesus. और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ, So when Jesus was born on this earth, मेरे अजीजों, my dear friends, स्वर्गदूत सहित आकर इस बात को कहने now लगे, the angels also came down to earth and यानी started कि saying, स्वर्ग के फरिश्ते आकर ये कहने which लगे means the angels from heaven कि came जगत down का to उद्धार earth, करता इस दुनिया में आया हुआ है। that the Savior of this world हम- has born. हमने सुबह देखा We learned परमेश्वर का वचन इस बात को गवाही देता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए, the word of God prophesies, it witnesses the birth of Christ. यानी कि प्रभु की वाणी इस बात को कहती है, घोषणा करती है कि उद्धार करता यीशु का जन्म होगा Which means the Bible prophesies and it says that yes, Jesus will be born और उसका on this राज्य earth. कब तक रहेगा, कितने दिन रहेगा और किस प्रकार से उसके राज्य की बढ़ोतरी होगी, हमने सुना परमेश्वर के कलाम में। And until when is the birth, is the kingdom of heaven, kingdom of Jesus going to be on this earth? We also read that. in Indian times, maybe early morning, maybe 8 o'clock, we are preaching about the Christ is the power of God. और हमने सुबह 8 बजे के सेशन में ये पढ़ा भी था कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Now we will read to the book of Hebrew, chapter 1, verse 8 and 11. तो अब हम इब्रानी की पुस्तक 1, 8 और 11 पढ़ेंगे। देखेंगे हम लोग क्या कहता है परमेश्वर के कलाम के अंदर, इब्रानियों की पुस्तक के अंदर In the book of Hebrews, अध्याय 1 का वचन 8 में देखेंगे हम लोग। chapter 1, verse 8. परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। यानी कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह की गवाही स्वयं वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता इस बात को कहता है, Now the birth, the witness of the परंतु birth, पुत्र के विषय में वो कहता है कि but to the son he यानी कि says, है परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा और तेरा राज्य दंड जो है वो न्याय का राज्य दंड होगा। which means your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your यानी कि kingdom. प्रभु यीशु मसीह का राज्य 1 साल का, 1 दिन का, 1 महीने का नहीं है Which means the kingdom of God is not for 1 day, 1 month or 1 year. कि वो 1 साल के लिए आएगा या 2 साल के लिए आएगा या 4 साल रहेगा। That he will be here only for 1 month, 4 years and उसका all. वचन ये कहता कि युगान युग तक। His word says that he will be here forever. स्वयं परमेश्वर का कलाम ये कहता है, God's word itself says, प्रभु का वाणी जो है, परमेश्वर का जो उसका वचन है, यानी कि यीशु मसीह की जो महिमा है वो युगान युग बनी रहेगी। the scriptures, the word of God says that the glory of God will be forever. यदि हम भजन संहिता की पुस्तक में अध्याय उसका 45 का वचन 6 और 7 को पढ़ते हैं तो If we read book of Psalms chapter 45, it says, Book of Psalms chapter 45 verse 6 and 7 says like that। यहाँ इस प्रकार से लिखता है कि
हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा और तेरा राज्य दंड न्याय का है। 45 verse 6 and 7। Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. यानी कि परमेश्वर का राज्य, Which means the kingdom of यानी कि उसका God. राज्य सिंहासन Which means His kingdom. वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं It's है। not for 1, 2 or 3 मेरे days. अजीजों, जिस ईश्वर को हम मानते हैं या जिस परमेश्वर की आराधना आप पर हम कर रहे My हैं, dear friends, the God whom we believe and whom we are praising, वो युगान युग रहने वाला He's the परमेश्वर God है। who will be here forever वो युगान and युग आपके ever. और मेरे साथ में रहने वाला He's the God परमेश्वर who है। lives with you forever and और ever. स्वर्ग का ईश्वर इस बात को गवाही देता है, And the heavenly God Himself मसीह का witnesses. सिंहासन युगान युग के लिए है। The throne of Christ is forever and ever. यदि हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 51 का वचन 6 पढ़ते हैं If we तो read book of Isaiah, chapter 91, verse 6, चैप्टर 51 वर्स 6 पढ़ते हैं हम लोग। 51 का वचन 6 पढ़ेंगे हम लोग। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, Jesus Christ. जो मुझ पर विश्वास करता वो मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। He says, the one who believes in me and he will die, then he will यानी कि live. प्रभु के लोग वो हमेशा के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए स्वर्ग में युगान युग रहेंगे। Which means the people of God, those who trust in Him, they live ever and ever in the heaven. यहाँ 6वीं आयत के अंदर कहता है, The 6th word it says, आकाश और उसकी अपनी आंखें उठा कर देखो, पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान जाता रहेगा। lift up your eyes to the heavens and look on the earth beneath, for the heavens will vanish away like smoke. इसलिए- The earth will grow old like a garment. इसलिए प्रकाशित वाक्य के अंदर ये कहता है, That is why in मैं Revelation इस it दर्शन says, को देखता हूँ कि नया आकाश और नई पृथ्वी आती है। now I see the new heavens and the new earth coming. प्रभु यीशु मसीह Jesus वो Christ, इस युग का भी परमेश्वर है He is the God of this और आने वाले युग का भी and परमेश्वर also है। the God of coming days. वो यानी कि वो आज का भी परमेश्वर था, He was God of today. अब्राहम से लेकर याकूब से लेकर यानी कि मलाकी तक का परमेश्वर था, He was the God from Abraham to Malachi. और पुत्र के समय पर यानी कि ये 2020 साल तक वो परमेश्वर हमारे संग है। And God is with us from the time of Jesus and till now. यानी कि पिता रूपी परमेश्वर, Which means in the form of Father पुत्र रूपी and परमेश्वर, like the Son. और आगे हम लोग सुनेंगे पवित्र आत्मा के यानी कि आत्मा रूपी परमेश्वर के And विषय later में। on we will listen about the Holy Spirit. इसी में यशायाह की पुस्तक अध्याय 64 का और अध्याय 34 का वचन 4 में देखेंगे हम लोग। Now we will read book of Isaiah chapter 34 verse 4. या पढ़ेंगे हम लोग क्या कहता है। जी हाँ, 34 का वचन 4 के अंदर, आकाश के सारे गण जाते रहेंगे आकाश के सारे गण जो जाते रहेंगे, और आकाश कागज के समान लिपटा जाएगा। आहा, देखो, जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उनके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। मेरे अजीजों, My dear friends, प्रभु यीशु मसीह Jesus वो Christ, जल्दी आने वाला है। He is going to arrive soon. हमें अपने आप को तैयार करके रखने की बहुत जरूरत है And we परमेश्वर got की to उपस्थिति prepare में। ourselves in the presence of यहाँ God. पहली बात, परमेश्वर का वचन इस बात को गवाह देता है कि वो किस प्रकार का परमेश्वर होगा, Here the word of God witnesses that which kind of God He would be. और यहाँ स्वयं परमेश्वर पिता जो है इस बात की गवाही देता है, And God Himself, Jesus, the Father Himself witnesses about क्योंकि the उसका Son. राज्य जो है युगान युग का होगा। Because His kingdom will be forever and उसका forever. राज्य एक दिन का नहीं It's होगा, not only for one उसका day, राज्य कुछ दिनों का नहीं not होगा, for few days, ओ उसका राज्य युगान युग बना रहेगा। but His kingdom will be forever इसलिए तो and इब्रानियों ever. की पुस्तक अध्याय 13 का वचन 5 कहता That is why है, Hebrews 35 it says परमेश्वर कल और आज और हमेशा एक सा ही हो that रहेगा। God is same yesterday, today and forever. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का वचन 17 और 18 पढ़ते हैं तो Let us read, if you read Revelation 1:17 and पवित्र 18, वचन के अंदर the Holy Bible, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का वचन 17 और 18 में पढ़ेंगे हम book लोग। of Revelation chapter 1 verse 17 and 18 यहाँ पर इस says, प्रकार से कहता है जी, जब मैंने उसे देखा तो अपने पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। आहा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे पास में हैं।
प्रभु यीशु मसीह की ये गवाही है। This is the witness of Jesus Christ. देखो मैं testimony. मर गया था, Look, I was dead, अब मैं जिंदा हूँ but now I am alive. और मृत्यु यानी कि अंधलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। And the keys of death and hate are with me. क्या बताए ये क्या हो गया, इब्ने जिंदा मसीह हो गया, इब्ने जिंदा मसीह हो गया। क्या बताए ये क्या हो गया, क्या बताए ये क्या हो गया, इब्ने जिंदा खुदा हो गया, इब्ने जिंदा खुदा हो गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उस मूर्त यानी कि उस मृत्यु के बंधनों को तोड़कर वो जयवंत होकर बाहर निकला। Which means God broke the chain of the death and He rose from the dead. मेरे अजीजों, My dear friends, इसीलिए वो कहता है that is why He said, मैं मर गया था, I was dead, मैं मर गया था, I was dead, लेकिन अब मैं जिंदा हो चुका but हूँ। now I'm alive. अब मौत की यानी कि अंधलोक की कुंजियां मेरे हाथ में हैं। Now the keys of the death are with me. वे परमेश्वर, That God. मेरे अजीजों, यानी कि वो स्वयं खुदा परमेश्वर यानी कि स्वर्ग का पिता रूपी परमेश्वर पुत्र बनकर धरती पर आकर वो क्रूस पर अपनी जान देकर वो मुर्दों में से जी उठा और ये कहता है अब यानी कि उस अंधलोक की कुंजियां यानी कि जीवन की कुंजियां वो मेरे हाथों में हैं। And the Lord God, our Father, who came down as His Son in midst of us, and He rose again from the dead and says, I have the keys of the death. हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 32 के अंदर जाएंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 32 के वचन 43 के अंदर 43 में Book of Deuteronomy chapter 33 verse 43 we will read. परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। The Holy Bible we will read. व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5वीं किताब जी Book of Deuteronomy 32 का 43 पढ़ेंगे 32 verse 43. जी। यहाँ इस प्रकार से कहता है कि हे जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों का बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए खुद वो प्रायश्चित करेगा। Says, rejoice, O Gentiles, with His people, for He will avenge the blood of His servants and render vengeance to His adversaries. He will provide atonement for His land and His people. वे अपने लोगों के लिए He for His people. वे खुद प्रायश्चित बन जाएगा। He will begin atonement for them. He बचपन में provide. मेरे पिताजी मुझे सिखाया करते थे, My father used to teach me in my वेद childhood. शास्त्रों के बारे में बताया He करते used थे। to teach me about the सहस्त्र scriptures आदि and नाम में all. इस प्रकार से लिखा है, It is written that सर्व पाप परिहारम रक्त प्रोक्षणम अवश्यतम तद रक्तो परमात्मन पुण्यदान बलियागम रक्त प्रोक्षणमय पाप विनाशनम। यानी कि which means मानव जाति के मोक्ष होना है तो, if the people needs the मानव salvation, जाति के पापों की क्षमा है तो if there is a forgiveness of the sin of स्वयं the वो world, स्वर्ग का ईश्वर then the God Himself from heaven, इंसान का रूप धारण करके धरती पर आना पड़ेगा He has to come down on the earth having the form of और उसे human, कांटे पर लटक कर अपने प्राण देने होंगे। and he has to give His life on the cross, the wooden cross. यदि हम लोग ढूंढेंगे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, If we will search in this entire वो world, स्वर्ग का ईश्वर मनुष्य रूप धारण कर कर कहाँ पर आया? where is the person who came like the human who was God on this earth? पवित्र बाइबल में यीशु मसीह मिलते Then it हैं। is written in the Holy Bible. प्रभु He यीशु begins मसीह इस fighting बात को over it. कहते हैं, Jesus Christ says, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ, I'm the way, the truth and the life. मेरे बिना कोई भी उस पिता यानी कि स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Nobody can enter the
heaven to the Father through, except to me. इसलिए बुक ऑफ रोमन चैप्टर 3 वर्स 24 में कहता है, That is why रोमियो 3 का 24 में इस प्रकार हम कहता पवित्र है. बाइबल में पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक अध्याय 3 का वचन 24 और 25 के अंदर पढ़ेंगे. Let us read book of Romans chapter 3 verse 24 and 26. यहाँ इस प्रकार से कहता, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं. और यहाँ 25वां पद कहता है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जो गुनाह पहले किए गए, परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे. Which means जो पाप गुनाह जाने अनजाने में आपसे और मुझसे हुए, the mistakes happened through us knowingly or mistakenly. जो पाप और अपराध आपसे और मेरे जीवन से हुए, The mistakes we did mistakenly or by knowing. जब यीशु के प्रायश्चित के अंदर हम आ जाते हैं. When we come in the justification. यदि हम ये कहते कि यीशु हम पापी हैं, हमें पापों की क्षमा की जरूरत है, Then we say, God, we are sinner, we need the forgiveness. वही परमेश्वर आपके और मेरे गुनाहों को माफ कर देता Then है. God forgives yours and our sins. इसलिए That is why. जब संत पौलुस जेल के अंदर था, जब उसको मारा गया और जेल में बंद कर दिया गया, When Saint Paul was in the prison, और सिलाहास और पौलुस घुटने के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे, and Paul and Silas when they knelt down and started praying, और उस रात जो इंसिडेंट होता है, on that night the incident what happened, उस चीज को देखने के बाद after seeing वहाँ का that, जेल का अधिकारी कहता the है, jail owner says, हे महान भावों, oh you people, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना now होगा? what should we do to get the हमें क्या salvation? करना होगा उद्धार पाने के लिए? What should we get to get the salvation? तब वो कहता है, Then he says, अपने मुख से अंगीकार करो कि हम पापी हैं. he says, now you accept from your mouth that जब we are पतरस sinners. प्रचार करता है, When Peter says that, go confess लोग yourself. आकर कहते कि हमें क्या करने की Then जरूरत people है? say that, what should we do? क्या हमें अपने धर्म को बदलना है? So we have to change our क्या हमें religion. अपने जाति को बदलना है? We need to change our caste. क्या हमें अपने देश को छोड़ना है? Or should we leave our country? पतरस कहता है, Peter says, सिर्फ आप अपने पापों से मन फिराओ, you got to repent from your अपने sins. गुनाहों से मन फिराओ. Repent from your यानी कि sins. पाप से अपने आप को फिर कर पवित्रता में आना ही मोक्ष को प्राप्त करना Now है. you turning away from sins and turning to holiness is known as a salvation. यहाँ स्वयं परमेश्वर कहता है, Here God himself, यीशु के लहू के द्वारा, with the blood of यीशु के लहू के द्वारा with the Christ's मानव blood, जाति के तमाम पापों की क्षमा हो जाती है. all the people's sins are forgiven. इसलिए प्रकाशित वाक्य That is why book of अध्याय Revelation 5 के वचन 9 में इस प्रकार से कहता chapter है. 5 verse 9 it says, पहला यूहन्ना 1 John अध्याय 1 का 7 से 9 तक कहता है. chapter 1 verse 7 to 9 it रोमियो की says, पुस्तक book of Romans अध्याय 6 का वचन 23 में कहता है, chapter 6 verse 23 ओ it उसके says, लहू के द्वारा, because of his blood, उसके लहू के द्वारा because of his blood, मानव जाति को मोक्ष मिलता है. the human get the यशायाह की salvation. पुस्तक अध्याय 53 में कहता है, Book of Isaiah chapter उसके 53 मार says, खाने के जरिए, because of his उसके suffering, लहू बहाने के because of जरिए his blood, मानव जाति को क्षमा मिलता the है. humans got their forgiveness. भजन संहिता की पुस्तक Book of Psalms अध्याय 103 के वचन 4 और 5 में कहता है, chapter 1 and 3 4 and 5 it says, वही तो है तेरे पापों को क्षमा कर देता he है, is the one who forgives your वही तो है sins. तेरे गुनाहों को माफ कर He देता is the है. God who forgives your sins. इसलिए तो वो परमेश्वर कहता है. That is where the God says. प्रकाशित वाक्य 5 का वचन 9 में पढ़ेंगे, Book of Revelation chapter 5 verse क्या 9 if कहता you है वहाँ read, पर? वे ये नया गीत गाने लगे, वहाँ के स्वर्गदूत ये नया गीत गाने लगे. तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, जी, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया. यानी कि मेरे अजीजों, my dear friends, यानी कि मेरे अजीजों, which means my dear प्रभु friends, यीशु मसीह Jesus Christ, हर एक जाति, कुल, मजहब, देश विदेश, भूमंडल पर रहने वाली तमाम उन जातियों के लिए अपना पवित्र लहू को बहाया है. now Jesus shed his holy blood for every caste, religion, country, people, of every citizen and all. वो न केवल यहूदियों के लिए, वो रोमियों के लिए, इटली वासियों के लिए, यरूशलेम वासियों के लिए नहीं, Now he didn't shed his blood only for the Jews, the people living in Jerusalem, or the people पूरे living in युग के Rome. लिए. He for entire
entire world, पूरे युग के the लिए entire world. आपको भी परमेश्वर ने, You also, God, आपके भी देश for को, you also, you, मेरे your भी देश के country, for लिए, my हम country, सब भूमंडल के निवासियों के now for लिए every वो person. क्रूस पर बलिदान होकर क्षमादान दिए He हैं। was crucified on the cross and gave us इसलिए यहाँ forgiveness. परमेश्वर That is कहता why we're here. है, It says, वो मेरा प्रिय पुत्र He है, is my beloved वो son. मेरा प्रिय He's पुत्र my है, beloved son. उसने हम लोगों के पापों के लिए वो प्रायश्चित खुद करता है। He got the crucifixion for our sins. इसलिए इब्रानियों की पुस्तक कहता है, That is why book of वो Hebrews says, ऐसा महायाजक है He is such a priest जो मानव जाति के लिए प्रायश्चित करता है। who does. He died for the humans. मेरे अजीजों, सुबह हमने देखा We saw in the morning परमेश्वर का session, वचन इस बात को गवाह देता है, the word of God witnesses उसकी प्रभुता पूरे भूमंडल पर रहेगी। His throne will be on the world. और यहाँ पर कहता है, And it says स्वयं वो पिता परमेश्वर that God इस बात Himself, को कहता है He कि says, प्रभुता उसके कंधे पर है। the government is वो in मानव जाति His के पापों shoulders. के लिए अपने आप को प्रायश्चित कर दिया उसने, He has given Himself for अपने the शरीर को people. बलि चढ़ा दिया Now उसने, He sacrificed His body for और us, आपको और मुझे जीवन दान दे दिया। and He gave us life. इसीलिए तो यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 अध्याय 3 के वचन 17 में कहता है, That is why book of John chapter 3 verse 17 it says, परमेश्वर ने अपने पुत्र को God, He gave His Son. दंड देने के लिए इस जगत में नहीं भेजा अपने He पुत्र didn't को। send Him on this earth to get उसका वचन punished. ये कहता है, The word of God says. उसका वचन ये The word कहता of God है, says. मानव जाति मोक्ष पाए, इसलिए उसने अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पर भेजा। He sent His Son on this earth that the people of this world will get this यदि हम salvation. फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 4 से पढ़ते हैं तो If you read book of Philippians chapter 2 verse 4, वहाँ कहता है, it says, वो परमेश्वर होने पर भी, He, even though being God, वे परमेश्वर होने पर भी He being a God, परमेश्वरत्व को अपने वश में नहीं रखा। He didn't keep His godliness, His glory वो under अपने Him. आप को ऐसा दीन नम्र बना दिया, He made Himself meek and humble. मनुष्य के रूप में हो गया, Now He became like human. मनुष्य बन गया, He became the दास human. का स्वरूप धारण कर He लिया। got the appearance of the servant. और हाँ, And वो yes, क्रूस की मृत्यु भी सह ली उसने। He was slain down and was crucified वो आपके और मेरे for लिए, you and me. इसलिए परमेश्वर खुद गवाह देता That is why है God Himself कि यह मेरा witnesses. प्रिय पुत्र He है। is my beloved मेरे son. अजीजों, My dear friends, 3 बातें और हैं। there are more 3 things. मैं रात को 10 बजे जब आऊंगा, When I will come back at night आप लोगों से session, बातचीत करूंगा। I will talk to you about आपके समय के अनुसार according to your timing. तो सुबह 4 बजे का समय हो सकता है, It could be 4 a.m. in the morning. कुछ कंट्रियों के अंदर For some countries, थोड़ा 3 बजे भी हो सकता है, 5 बजे भी हो सकता it है। could be 3 or 5 a.m. मैं आपको क्लियर कर दूं, I will make you इन clear दिनों में that एक हम टॉपिक को सीख रहे हैं, these days we are learning one topic, वो त्रिएक परमेश्वर that है। He is Trinity God. वो त्रिएक परमेश्वर He's है। Trinity God, 3 in यदि 1. किसी कारण ये प्रोग्राम आप मिस हो जाता है, If you by chance, if you miss this आप program, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जाकर देख लीजिए। you can go to Instagram or यदि नहीं है YouTube. तो, And if you do not, यदि you यूट्यूब में जाएंगे will आप, go to YouTube. तो वहाँ पर विजय राव दिल्ली के नाम से डाल देंगे, You can type Vijay Rao तो ये Delhi, सारी वीडियोस वहाँ पर मिलेंगी and you आपको। can get all these videos. आप देख सकते हैं। You can watch them. यदि आपको कुछ भी पूछना है, If you have any कोई भी queries, जानकारी चाहिए, if you need any queries, मेरा नंबर है you have my number. 99109 99109 78699 78699। 78699. तो आपसे निवेदन है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। This is my request to you. You can contact with the number. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेंजर पे भी है, बहुत जगहों में सोशल मीडिया में, वाइबर में वगैरह है। And this is my number on every social media and all. कई बार लोग प्रोग्राम देखते हुए कहते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। Many people while watching the video they say, we want to talk to you. आप दुनिया को मत बताइए कि आप मुझसे बात करने वाले, आप सीधा मेरे को डायरेक्ट कॉल Now करिएगा। you do not tell to the people, the world that you want to talk to me. You can come personally. कोई You भी can आपसे बात करना है, If you want to talk anything, आप जरूर मुझे फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, वाइबर करिए, या आप वीचैट में भी मेरा वही नंबर है, और मैसेंजर में आप आएंगे तो वहां से भी कॉलिंग कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है जो मैं बता रहा हूं, आप मुझसे जरूर पूछ सकते if हैं। you have any queries, any doubt, you can call me or you can send. आप ऐसे व्यक्ति से ना पूछकर फैसला लीजिए जिसे खुद पता नहीं है कुछ। Now you do not take decisions with the person who even doesn't know. प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीषित करें। God bless you and your आइए family. अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना Let करेंगे। us close our eyes and we'll pray. हमारे बीच में हमारी दीदी सरोज है, वह प्रार्थना करेंगी। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दोपहर के समय में हमने परमेश्वर पिता आपकी वाणी में सीखा कि परमेश्वर पिता आप ही हैं जो अनेक प्रकार से अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा देते हैं।
होने दे परमेश्वर पिता, आज जितने लोगों ने भी तेरे वचन को सुना है वो इसे गंभीरता से ले और अपनी सेवाओं में इस्तेमाल करें। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक जन को आप नाम आशीषित करें, अपने दास को भी प्रभु आप नाम आशीषित करें। होने दे प्रभु, हर एक प्रोग्राम के बीच में आपकी उपस्थिति रहे और हमारी मदद करें। होने दे प्रभु, शाम को जब हम मिलते हैं फिर से हम मिलकर प्रभु तेरी आराधना प्रार्थना कर सकें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीषित करें। God bless you and your और रात को families. 10 बजे हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। And in the night session we'll meet आपसे again in मैं the बता presence of दूं, God. Let me tell you, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक from morning 8 a.m. to 9 a.m. और दोपहर को लगभग 2 बजे से लेकर 3 बजे तक and in the afternoon session और from रात 2 को to 10 3 बजे से p.m. लेकर 11 बजे तक। and at night session 10 So we people worshiping to God and preaching word of God, it is a 3 times daily. If whenever you have the time, definitely can come and watch the programs. और हम दिन में 3 बार परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन का उच्चारण करते हैं। आप लोग आइए, मिलिए और And if you have any questions or any prayer request, please you can send to me. I'm telling to my numbers, WhatsApp number, my address, everything. यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है, आप जरूर नंबर पे कांटेक्ट करें या तो फिर भेजें। We people praying for you and your family and your all the country also, your country also. हम सब मिलकर आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके देश विदेश सब के लिए प्रार्थना करते हैं। You also pray for me. आप भी हमारे लिए दुआ करें। Thank you. God bless you, everyone. धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।